दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों मेरे द्वारा डाला गया वीडियो आपको ज़रूर परीक्षा में मदद करेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो आज मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए इन्वायरमेंट स्टडीज़ के दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपको बता दें कि यूपी टेट, सी टेट और एस टेट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन दोस्तों आज के वीडियो का। ठीक है, यहाँ देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी कहाँ पे? सबसे पहले अम्ल वर्षा जो हुई थी दोस्तों कहाँ पे हुई थी? स्वीडन या दोस्तों क्या बोलते हैं या नॉर्वे में। दोस्तों कहाँ पे? स्वीडन या नॉर्वे बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो अम्ल वर्षा हुई थी कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि ताजमहल के पीले होने का कारण। ताजमहल दोस्तों जो उसका कलर पीला हो गया है दोस्तों, उसका कारण क्या है कि ताजमहल पीला हो गया? ठीक है, उसके पीले होने का कारण क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपके सामने यहाँ पे SO2 भी लिख दिया तो समझ लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का ही फार्मूला है SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा देखिएगा। करा है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 16 तारीख को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। ओजोन परत जो है उसका सर्वाधिक नुकसान किस ध्रुव पे हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पे सर्वाधिक नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ठीक है, अगर CO2 लिखा है दोस्तों तो तब भी समझिएगा कि यही इसका राइट आंसर है। LPG के दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि LPG का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन होता है या CH4 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पेट्रोलियम से बने उत्पादों को कहा जाता है। जो उत्पाद पेट्रोलियम से बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको काला सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वन लाइनर है लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है कौन सा है? नॉर्वे है। बायोडीजल का निर्माण किया जाता है जेट्रोफा द्वारा। बायोडीजल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जेट्रोफा या रतन जोत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन है इटाई रोग। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि जो इटाई रोग है किसके कारण से होता है? तो कैडमियम के कारण से इटाई रोग होता है। ठीक है, और धान की खेती में कौन सी गैस उत्सर्जित है? जो धान की दोस्तों खेती की जाती है उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मेथेन उत्सर्जित होती क्या होती है? मेथेन CH4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या करा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? 1992 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण या अनवीनीकरण? तो दोस्तों आपको बता दें कि नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? भारत में 24.16% वन क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषक है? अम्ल वर्षा जो है वायु प्रदूषण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या करा देखिएगा, करा कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ओस्लो द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ओस्लो द्वारा दिया गया था। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है।
और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। जल जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो आपको बता दें कि डॉल्फिन मछली, अंधी डॉल्फिन जो है उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? दोस्तों आपको बता दें, यहाँ रखते नहीं, रक्त में हीमोग्लोबिन को बाधित करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। UNEP दोस्तों यहाँ पे लिखा है UNP का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो UNP का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी, केन्या में। ठीक है। चलिए आगे। यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ठीक है। तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है? तो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल। यही क्षोभ मंडल होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के दौरान सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? जो रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है दोस्तों किस मंडल से संबंधित है? वो आयन मंडल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। क्या है दोस्तों? ग्लेशियर है। क्वेश्चन है कि भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ईरान में हुआ था दोस्तों रामसर समझौता। और कब हुआ था? 1971 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। क्वेश्चन दोस्तों कि वन विकास विषय राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची का है? तो आपको बता दें कि वन विकास विषय जो है किसका है? समवर्ती सूची का है। उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो उत्परिवर्तन के जनक डार्विन है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन जी बोलते हैं इनको। क्वेश्चन है दोस्तों कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। ईरान की शुद्धता की जांच के लिए किस ईंधन दोस्तों ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में आया था। क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? 1981 में। दोस्तों सभी क्वेश्चन 1 लाइनर है, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? डाप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। ठीक है। और ध्वनि के लिए डेसिबल। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा के सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? गुजरात है। चलिए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। नेरी संस्थान कहाँ स्थित है? नेरी संस्थान जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। और भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। भारत स्टेज क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का एक मानक है। दोस्तों भारत स्टेज क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का एक मानक है। ठीक है। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है? दोस्तों
जो डिक्लोफिनाक जो रसायन होता है दोस्तों, इससे क्या हुआ है कि गिद्धों को खतरा हुआ है, गिद्ध जो है एकदम से लुप्त हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या दवा का नाम क्या है, किससे खतरा है, किस रसायन से, डिक्लोफिनाक से। जो दोस्तों जानवरों को जो दवा दी जाती है उसमें ये पाया जाता है दोस्तों, इसी की वजह से गिद्धों को खतरा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है, कनाडा है। ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, ध्रुवों पर है। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपको बता दें दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, शांत घाटी, जो कि कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस वाला पहला राज्य कौन सा है, पंजाब है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। विश्व की प्रसिद्ध सेरेगेटी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तंजानिया में स्थित है। बायोगैस से उत्पन्न होने वाले प्रमुख गैस कौन से हैं, हीलियम है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। इटाई इटाई रोग किससे होता है, कैडमियम से होता है। धान की खेती में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, मेथेन होती है दोस्तों। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, 1992 में शुरू हुआ था। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरण या अनवीनीकरण, तो नवीनीकरण है। भारत में कुल वन का कितना क्षेत्र है, तो आपको बता दें दोस्तों भारत में वन का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र है, तो 24.16% है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इससे अच्छा वीडियो आपको मिल सके, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके।